अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एयरवाई पे नशर होने वाले ड्रामा बेबी बाजी ड्रामे के बारे में। और आज हम बेबी बाजी के सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। बेबी बाजी एयरवाई पे नशर होने वाला एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रामा है। आज इसके सेकंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर वासिफ और रामीन एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। वासिफ कहता है तुम मेरी फैमिली में एडजस्ट नहीं कर सकती, जिस पर रामीन कहती है कि मैं तुम्हारी खातिर तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लूँगी और हर चीज़ बर्दाश्त कर लूँगी क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन वासिफ उसको कहता है तुम मेरी फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम शादी नहीं करेंगे। और फिर अस्मा अपने मैके जा रही होती है, जहाँ पर अजरा फौरन आ जाती है और उससे पूछती क्या तुम मायके जा रही हो। वो कहती है हाँ जी, लेकिन वो कहती है आज तो मैंने अपने मायके जाना है क्योंकि मेरी चच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या तुम मेरे हिस्से का काम कर लोगी। जिस पे अजरा हामी भर देती है और अजरा उसे बताती है कि मेरी चच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आज की होती कल मर जाती है। यहाँ पर फिर आगे अजरा उसके हिस्से की रोटियाँ पका रही होती है। अस्मा रोटियां पकाती हैं, इतनी देर में बेबी बाजी आ जाती है और कहती है तुम उसकी आदतें ख़राब ना करो, आज तो उसकी बारी थी। तो अस्मा उसे बताती है अजरा की चाची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए वो अपनी चच्ची को देखने चली गई हैं। ये बात बेबी बाजी को बहुत बुरी लगती है। वो एक बहुत ही अच्छी खातून है और एक बहुत ही अच्छी सास है जो दोनों बहुओं में तवाज़न कायम रखती है और उसे कहती है जब उसकी बारी होती है तो उसे ही काम करने दिया करो। शाम को जब अजरा घर आती है तो वो पूछती है कि कैसी है तुम्हारी अब चच्ची। तो अजरा फिर रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है चच्ची तो कल की मरती आज मर जाए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसीलिए मैं गई थी। बेबी बाजी कहती है अगर तुमने जाना ही था तो अपना काम खत्म करके जाती। इस पर अजरा बहुत ही वावेला मचाती है और अस्मा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है और उसकी बहुत इंसल्ट करती है, जिस पर अस्मा बेचारी चुप रहती है और कहती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ना ही मैंने बेबी बाजी को कुछ बताया है। लेकिन अजरा उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ पर वासिफ रामीन के ख्यालों में खोया हुआ है और वो सोच रहा होता है कि मैंने रामीन के साथ बुरा किया है क्योंकि मैंने उसे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई है। थोड़ी देर में वलीद वासिफ के पास आ जाता है और कहता है भाई क्या बात है, आप कहीं किसी से प्यार व्यार तो नहीं करते, किसी लड़की के चक्कर में नहीं है, ऐसी बात है तो मुझे बता दीजिए। और फिर वो वासिफ से एक शर्ट मांगता है जिस पे वासिफ उसे सख्त मना कर देता है और दोनों भाई शरारतें करते हुए एक दूसरे से बाहर चले जाते हैं। शाम होते ही जब डिनर पर सब टेबल लग जाता है तो बैठ जाते हैं। अजरा फिर अपनी वही बात शुरू कर लेती है कि परसों तो मैंने अपनी चच्ची को देखने जाना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जहाँ पर बेबी बाजी कहती है अभी तुम आज ही तो गई थी, अब परसों क्या करने जाना है, अपनी बारी पे कल चली जाना। जिस पर अजरा बहुत ही वावेला मचाती है और कहती है इस घर में तो सिर्फ काम ही काम है, अब तो कोई मरा या जिए, हम पहले काम करेंगे फिर देखने जाएंगे क्योंकि हमारे ससुराल में तो यही होता है। जिस बात पर उसके ससुर उसे इजाज़त देते हैं कि तुम देखने चली जाना। आगे दिखाया गया है कि रामीन की माँ आती है और उसे जमशेद के बारे में पूछती है कि उसके प्रपोजल को तुम हाँ क्यों नहीं कर रही हो। रामीन साफ इनकार कर देती है कि मैं जमशेद से शादी नहीं करूँगी, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर वासिफ और वलीद दोनों अपने वालिद की टांगें दबा रहे होते हैं, जिस पर उसके वालिद वासिफ को कहते हैं कि अब तुम भी काम पे आना शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारी स्टडी मुकम्मल हो गई है। आगे बेबी बाजी नासिर को ये समझा रही होती है कि तुमने अस्मा के साथ बहुत बुरा किया, वो एक बहुत ही अच्छी खातून है और ऐसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। जिस बात पर नज़ीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के चला जाता है। शाम होते ही अजरा की फिर वही बातें और बेबी बाजी की बुराइयाँ अपने हस्बैंड से करने लग जाती है। सुबह होती है तो बेबी बाजी से शहनाज मिलने आती हैं और लड़की के बारे में पूछती हैं, जिस पर बेबी बाजी बताती हैं कि अजरा को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। वासिफ और रामीन दोनों यूनिवर्सिटी गए होते हैं और एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। जिस पर वासिफ का एक दोस्त आता है और उसे कहता है कि ये गलत बात है, वो लड़की तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखती है और कहीं ना कहीं तुम भी रखते होगे, तो तुम्हें उससे जाके सॉरी करना चाहिए और उससे मनाना चाहिए। जिस पर वासिफ रजामंद हो जाता है। आगे शहनाज की बेटी उनके वलीद के घर आती है, जिस पर वलीद उसे कहते हैं तुम अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वो कहती है मेरा रास्ता छोड़ो, मैंने अंदर जाना है और मैंने बेबी बाजी से बात करनी है, और वो वलीद को पीछे करके चली जाती है। यहाँ पर बेबी बाजी और शहनाज लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं और शहनाज बेबी बाजी को एक लड़की का बताती हैं कि आप वासिफ के लिए वो लड़की देख सकती हैं। बेबी बाजी कहती हैं ठीक है मैं देखूंगी, क्योंकि अजरा की नाक पे तो कोई लड़की नहीं आती। इतनी ही देर में अजरा भी आ जाती है और दोनों को देख के कहती है मेरे आते ही दोनों चुप क्यों हो गए, कौन सी बातें कर रहे थे। बेबी बाजी उसे चाय का कहती है, जिस पे वो बोलने लग जाती है। यहाँ पर नसीर घर जब आता है तो अस्मा उसे कहती है कि आप इतनी लेट क्यों आ गए, जिस पर वो बहुत ज़्यादा बोलता है और कहता है तुम मेरी माँ से मेरी शिकायतें लगाती हो। फिर अजरा की बेटी आती है और अपनी माँ से पैसे मांगती है और साथ ही बताती है कि बेबी बाजी कहीं गई हुई है शहनाज आंटी के साथ, जिस पर अजरा को बहुत ही गुस्सा आता है और वो समन को बुलाती हैं। अपने बेटे को समझाती है कि हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। समन बेबी बाजी के बारे में अजरा को सब कुछ बता देती हैं कि वो रिश्ता देखने मेरी अम्मी के साथ साथ वाली गली में गई हुई हैं। ये बात सुनकर अजरा अपनी बेटी से कहती कपड़े पैक करो, हम अम्मी के घर जा रहे हैं। शाम को जब अजरा आती है तो बेबी बाजी से पूछती हैं तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है, तो वो कहती है ठीक ही है और उस बात पे भी वामेला मचा देती कि आप लड़की देखने गई और मुझे तो लेके ही नहीं गई, मैं अपनी अम्मी के घर गई हूँ तो उस पर भी आप मुझे बातें सुना रही हैं। उठ के चली जाती है। यहाँ पर बेबी बाजी अपने बेटे को समझा रही होती है कि अजरा की बदतमीजियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।
अल्लाह हाफिज़।